नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, गत प्रकरण कुछ खास है। हम इसकी एक भाग एक में अपने दृष्टिहीन बालकों के बारे में पढ़ा था और दृष्टिहीन बालक कैसे पढ़ लिख सकते हैं और उनके पढ़ने की लिपि कौन सी होती है और उस लिपि की खोज किसने की थी, उसकी कहानी के बारे में हमने अध्ययन किया है। आज हम मुकबंदी ऐसे बालकों के बारे में अध्ययन करेंगे जो मुकबंदी जो लोग बोल व सुन नहीं सकते हैं, उनको हम मुकबंदी कहते हैं। तो ऐसे मुकबंदी जो जन्म से ही हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन लोगों बालकों का विकास कैसे किया? वे समाज में प्रताड़ित रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ऐसे बालकों के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में हमें दुराचरण नहीं करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए और उनको भी पढ़ने के लिए अपने को बताना चाहिए। उनके अभिभावकों से संपर्क करें तो उनके पढ़ने के लिए सांख्यिकी भाषा होती है। इन भाषा के अंदर संकेत और निर्देश दिए जाते हैं और उस निर्देशों के आधार पर वह अपनी विचारों की अभिव्यक्ति प्रकट कर सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। तो ऐसी भाषा को हम सांख्यिकी भाषा कहते हैं। जैसे दो समूह बनाते हैं, एक समूह है ना अपने हाथों से इशारों से निर्देश देता है, दूसरा समूह है ना उसका पालन करता है। जैसे हाथों का एक समूह निर्देश देता है, ऊपर करता है हाथ खड़े हो जाइए, और नीचे संकेत करता है बैठ जाइए, और उनको है ना शांत बैठने के लिए मुंह पर उंगली रखा देते हैं, तो शांत ऐसे संकेत करते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। और ऐसे मुंह पर हाथ रखने की कहते हैं तो उसको खाने का संकेत करते हैं, पीने का पानी है ना उसको पीने का संकेत करते हैं तो वो पानी पीते हैं। तो ऐसे लोगों को संकेत और निर्देश देकर उनको समझाया जाता है। तो ऐसे दो समूह से हम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो सुनने तथा बोलने में असमर्थ व्यक्ति है, कि शरीर के हाव भाव और संकेतों के साथ बातें करते हैं, हाथों के साथ साथ बताने वाले व्यक्ति के होठों का हिलना, चेहरे के भाव को ध्यान से देखना पड़ता है और उसे उस संकेत की भाषा को हम सांख्यिकी भाषा कहते हैं। यह मुकबंदी के लिए होती है। तो इस भाषा के आधार पर ये लोग अध्ययन करें सांख्यिकी भाषा के संकेत क्या होते हैं। तो यहाँ पर ए से लगा के जेड तक है संकेत होते हैं, ए से लगा के जेड तक। तो यदि लिखा होता है जैसे ए करता है तो ये एक का चिन्ह है, ऐसी है ना ये बी का है, उसी के बाद में ये सी का है और उसी के बाद में ये संकेत करता है तो डी के। तो ऐसे है ना सभी अक्षरों के अलग अलग संकेत होते हैं जो उसको बताए जाते हैं। इस भाषा का प्रयोग कैसे किए, सांख्यिकी भाषा के प्रयोग जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है बॉय, BOY बॉय, बॉय का अर्थ होता है लड़का। अब मुकबंदी जो है बालक है उसको संकेत कैसे करेंगे, तो उसको है बी के बारे में सीधा ऐसे बी ओ और उसको है ना ये बताएंगे, ये संकेत करके ये वाई। तो ध्यान करना, तो वो अपना आप समझ जाएगा ये बी है, ये ओ है, ये वाई है। BOY बॉय यानी लड़का। तो ऐसे सांख्यिकी भाषा को समझकर वो समझ जाएगा कि यह लड़के के बारे में बताते हैं। तो ऐसे जो समाज के अंदर बधिर बालक होते हैं, जो बहरे और गूंगे होते हैं, उनके विकास के लिए, उनके पढ़ने के लिए सरकार द्वारा और सामाजिक संस्था द्वारा है ना विद्यालय और छात्रावास संचालित किए जाते हैं। और इन जो इसमें जो भी सहयोग देते हैं, दान देते हैं, उनको 80G की धारा के अनुसार उनको छूट दी जाती है इनकम टैक्स में आय कर। तो ऐसे विद्यालय है एक मधुर स्पेशल शिक्षण
प्रशिक्षण संस्थान शुरू आनंदीलाल पोदार मुख मंदिर विद्यालय जयपुर। इन विद्यालयों में छात्रावास की व्यवस्था भी होती है, जिसमें खाने पीने की व्यवस्था की जाती है और पढ़ने के लिए भी इन विद्यालयों में व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर है ना कोई भी प्रकार के इस विद्यालयों में बालक को साथ में भेदभाव नहीं किया जाता है। बिल्कुल सामाजिक समरसता का वातावरण, समानता का वातावरण दिया जाता है और इनको कोई भी है ना टॉर्चर भी नहीं करते हैं, प्रताड़ित नहीं करते हैं, इनको प्रोत्साहन देते हैं। तो हम सब लोग भी ऐसे मुख मंदिर जो हमारे आसपास में समाज में बालक या लोग हैं उनका अपने को सहयोग करना चाहिए और सहयोग करके उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। नमस्कार।